भारत में खुशियों और खाने का गहरा कनेक्शन है। यहाँ तला पका भुना खाना बहुत ही आम बात है। यहाँ अक्सर लोग सेहत के लिए कम लेकिन स्वाद के लिए ज्यादा खाना खाते हैं। यही कारण है कि हाई कोलेस्ट्रॉल भारतीयों में होने वाली एक कॉमन समस्या बन गया है। अनहेल्दी फूड के साथ ही एक्सरसाइज की कमी और बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल ने इस परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। चिंता की बात यह है कि अब कम उम्र के लोगों को भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की परेशानियां हो रही है और ये काफी खतरनाक है। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू में। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं क्या है बैड कोलेस्ट्रॉल और क्यों ये खतरनाक है। दरअसल बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एनडीएल के कारण ब्लड वेन्स में ट्राइग्लिसराइड्स जमने लगते हैं जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक सहित कई अन्य परेशानियों का कारण भी बनते हैं। आपकी थोड़ी सी सावधानियां और बैलेंस डाइट हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मददगार हो सकती है। वहीं इनकी मदद से आप गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL लेवल को बढ़ा भी सकते हैं। सबसे पहला है कि आपको एक्टिव और हेल्दी रहना चाहिए। एरोबिक्स, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, योग जैसी एक्टिविटीज को अपनी दिनचर्या में शामिल कर आप गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। ये एक्टिविटीज बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को तेजी से कम करने में भी हेल्पफुल होती है। इसी के साथ आप स्पेशली ओमेगा 3 पर ध्यान दें। सेहत के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को तेजी से कम करता है जिससे हार्ट डिजीज, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों से आपका बचाव भी होता है। अपनी डाइट में फैटी फिश, चिया सीड्स, अलसी सीड्स और अखरोट आदि को शामिल करके आप ओमेगा 3 फैटी एसिड पा सकते हैं। इसी के साथ कोलेस्ट्रॉल और भोजन का भी गहरा कनेक्शन है। आप जो कुछ भी खाते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल उसी पर निर्भर करता है। इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बैलेंस डाइट आपकी बड़ी मददगार हो सकती है। फाइबर से भरपूर सब्जियां और फल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरा एवोकाडो और आइसोफ्लेवोन्स से भरपूर सोया प्रोडक्ट्स भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय अपनाकर भी आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। नियमित रूप से त्रिफला का उपयोग करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। त्रिफला पाचन में सुधार करता है और रक्त को शुद्ध करता है। इसी के साथ लहसुन का सेवन करना भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। लहसुन में एलिसिन होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को दूर करता है। कुछ फूड्स टेस्टी होते हैं लेकिन वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई कर देते हैं, इसलिए इनसे दूरी ही अच्छी है। जैसे पास्ता, नूडल्स, व्हाइट ब्रेड आदि में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं। इसी के साथ आपको दाल और बीन्स जैसी चीजों का भी सेवन बढ़ाना चाहिए। दालें और बीन्स की मदद से आप अपनी बॉडी में एनडीएल यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को काबू में कर सकते हैं और फाइबर, प्रोटीन और मिनरल से भरपूर दालें और इनके साथ राजमा की मदद से शरीर के बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। इसके बाद है सूखे मेवे। सूखे मेवों को अपनी डाइट में शामिल करने से आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। इसी के बाद है साबुत अनाज। आप किसी भी तरह का अनाज खाते हो, इसका भी आपके शरीर पर असर पड़ता है। आपके आटे में चोकर मिलाइए और ज्वार को अपनी डाइट में शामिल करने पर आप अपने शरीर के बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को काबू में रख सकते हैं। इनमें पाए जाने वाले फाइबर आपका पाचन तंत्र मजबूत करेंगे और आंतों की सही सफाई भी होगी। इसके बाद है अलसी के बीज। अलसी के बीजों को फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है। इसके नियमित सेवन से आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी सफलता मिलती है और इसके अंदर पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट बैड कोलेस्ट्रॉल को काबू करके गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके बाद है बैंगन। बैंगन खाकर भी आप बैड कोलेस्ट्रॉल से छुट्टी पा सकते हैं। इसमें बेहद कम कैलोरी होती है और इसके अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं। इसके बाद है खट्टे फल। संतरा, नींबू, अनानास, मौसम्बी, अनार जैसे खट्टे फलों में ढेर सारा पैक्टिन पाया जाता है जो एक तरह का डाइटरी फाइबर है। इसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ता स्तर रोका जा सकता है। इसके बाद है ओट्स। ओट्स को भी आप अपनी डाइट में शामिल करके आप बढ़ते कोलेस्ट्रॉल पर लगाम पा सकते हैं। इसी के साथ अगर ये वाला वीडियो भी पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल हेल्थ फॉर यू को सब्सक्राइब करें।